explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3 of English, and the name of the chapter is Gift of Talking to Birds, right? So let us begin with this chapter and see कि हमें क्या बताया जा रहा है. So, a lad named Kong Hia Xiang, who lived with his parents in the mountains, understood the language of the birds. तो एक बॉय था जिसका नाम था कॉन्ग ह्या श्यांग, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ पहाड़ों पर रहता था. उसको बर्ड्स की लैंग्वेज समझ आती थी. One evening he was studying a flock of birds sat on a tree before his window and sang. तो एक दिन शाम को जब वो पढ़ रहा था तो बर्ड्स का एक ग्रुप एक पेड़ पर आकर बैठा जो कि उसकी विंडो के सामने था और वो बर्ड्स वहाँ पर गाने लगी. राइट. कॉन यांग श्यांग, on the southern plain a sheep awaits you by a heap of stones, a fine fat wether that the dogs have slain. You eat the flesh and we will pick the bones. Right? दोन बर्ड्स ने कॉन्ग यांग ह्या शिंग से क्या कहा कि सदर्न प्लेन्स पर शीप हैं जो तुम्हारा वेट कर रही हैं हीप ऑफ स्टोन्स के पास. राइट. A fine fat wether that the dogs have slain. एक फाइन फैट वेदर है जो कि डॉग्स ने स्लेन किया है. You eat the flesh and we will pick the bones. कि तुम वहाँ पर फ्लैश खा लेना और हम वहाँ से बोन्स उठा लेंगे. Kong Hyang Shing went and brought the sheep home and cooked it for dinner. तो कॉन्ग ह्या शिंग वहाँ गया, शीप को अपने घर लेकर आया और उसे अपने डिनर के लिए प्रिपेयर किया. The next morning a shepherd came and said that one of his sheep was missing. अब अगली सुबह जो शेफर्ड यानी चरवाहा जो उन शीप्स का ओनर था, वो उठा और उसने बोला कि एक शीप मिसिंग है, उसकी एक जो बकरी थी वो गायब थी. He had found blood on the meadow, had followed the trail and it had brought him to that house. अब उसे कुछ ब्लड स्टेन्स दिखाई दिए जिनको फॉलो करते करते वो उस घर तक आ पहुंचा था. Kong Hya Sheng said that he had brought in the sheep which was killed by the dogs. तो कॉन्ग ह्या श्यांग ने बोला कि मैं तो वो शीप लेकर आया था जो कि डॉग्स ने ऑलरेडी मार दी थी. The birds told him about it, कि बर्ड्स ने उसे उसके बारे में बताया था. Nobody believed him as they thought he made up the story. अब किसी को बिलीव नहीं हुआ इसकी इस बात पर क्योंकि सभी को लगा कि वो एक स्टोरी, एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी जो है वो बता रहा है. बिकॉज नो वन वॉज अवेयर दैट ही कैन अंडरस्टैंड द बर्ड्स लैंग्वेज. ही वॉज अवेकन टू द प्रिजन. तो इसीलिए उसको प्रिजन में डाल दिया गया. राइट. प्रिजन यानी कि जेल. While he was awaiting his trial before the magistrate, a bird flying eastward, perched on the wall, saw him and piped. So, जब वो अपने ट्रायल का वेट कर रहा था, यानी मजिस्ट्रेट के सामने जो बहस चलती है, राइट, जब तक वो उसका वेट कर रहा था तो एक बर्ड आई, राइट, और वो उस वॉल पर आकर बैठ गई and saw him and piped, और वो वहाँ बैठकर उससे बातें करने लगी. Foes approached the western border, banners, bows and spears in order, while the gates lacked watch or warder. Kong Hya Shiang urged his jailer to inform the magistrate of the danger of invasion through the unprotected western pass. अब उन बर्ड्स ने उसे बताया कि कोई तो है जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है.
अब कौन या श्यांग ने जेलर को बोला कि वो जाकर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे इस खतरे के बारे में कि वेस्टर्न पास से कोई ना कोई तो है जो हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है। The jailer did not believe in Kong Hya-xiang's ability to speak to the bird and was also afraid of the magistrate. अब जो जेलर था उसको भी कॉन्ग ह्यांग श्यांग की जो एबिलिटी थी, जो उसके बात करने की स्पेशलिटी थी बर्ड्स के साथ, वो उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने भी उस पर विश्वास नहीं किया और साथ ही साथ वो मजिस्ट्रेट से बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था। So he decided to test the young boy first. तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो यंग बॉय को सबसे पहले टेस्ट करेगा। He took some rice, soaked a part of it in sweetened water and part in salt water. तो इसीलिए उसने कुछ राइस जो है उन्हें भिगो दिया, कुछ मीठे पानी में और कुछ थोड़े नमकीन पानी में। He then spread the whole on the roof of a shed. उसके बाद उस जेलर ने उन सभी को छत पर बिखेर दिया। He thought Kong Hya-xiang and asked him if he knew why so many birds were chirping overhead. अब वो वहीं पर कॉन्ग ह्या-श्यांग को लेकर आया और उससे पूछा कि अगर उसे पता हो कि ये बर्ड्स यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रही हैं। Kong Hya-xiang at once replied that those on the roof were hailing those that were flying fast and saying. अब उसने बोला, कॉन्ग ह्या-श्यांग ने एक ही बार में जवाब दिया कि वो जो रूफ पर हैं वो इधर उधर घूम रही हैं, राइट, और कह रही हैं कॉल अ हेल्थ, कॉल अ हेल्थ। Here is rice fresh and white, half is sweet, half is salt. Stop a bit, take a bite. राइट, तो उसने बोला कि ये बर्ड्स कह रही हैं कि सभी लोग इधर आओ, यहाँ पर कुछ फ्राई राइस हैं जो कि फ्रेश और वाइट है और उनमें से कुछ जो है वो स्वीट हैं और कुछ जो है वो सॉल्टी है। The jailer was convinced that the prisoner understood the speech of birds. अब जो जेलर था उसको श्योरिटी हो गई थी कि जो ये प्रिजनर है, जो ये कैदी है, इसको बर्ड्स की लैंग्वेज समझ आती है। And therefore hurried away to warn the magistrate. और इसी के बाद वो जल्दी से मजिस्ट्रेट को इन सभी चीज़ों की खबर देने के लिए गया। He told the magistrate of the warning and the test. उसने मजिस्ट्रेट को उस वार्निंग और उस टेस्ट के बारे में बताया। The magistrate sent a swift courier to notify the military officers and a scout was sent out to the west. तो मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने जल्दी से बहुत तेज़ी के साथ कोरियर भेजा ताकि मिलिट्री ऑफिसर्स को बताया जा सके उस अटैक के बारे में, और साथ ही साथ एक स्काउट भी वेस्ट की तरफ भेजा गया। Kong Hya-xiang's words were confirmed and troops were dispatched to strengthen the garrison at the pass. Right? तो कॉन्ग ह्या-श्यांग्स के जो वर्ड्स थे वो कंफर्म हो चुके थे कि उसने सच बोला था और जो ट्रूप्स थे वो वहाँ से निकल गए थे ताकि वो लोग पास पर एक बॉर्डर बना सके। The invaders were stopped just in time. अब जो इन्वेडर्स थे वो टाइम पर ही रुक गए थे, यानी कि जो घुसने वाले थे हमारे देश में वो सभी लोग वहीं पर रोक दिए गए। The great service rendered to the country by Kong Hya-xiang was acknowledged by his sovereign. तो कॉन्ग ह्या-श्यांग की जो मेहनत थी, जो उनकी लाइक जो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए किया था, राइट, उन सभी चीज़ों को सम्मानित किया गया। He was invited to study with the princess and eventually raised to a high rank among the nobles of the empire. उन्हें इनवाइट किया गया कि वो अपनी पढ़ाई प्रिंसेस के साथ पूरी करे and eventually raised to a high rank among the nobles of the empire. और उन्हें साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर एक अच्छी रैंक उन्होंने हासिल की, राइट।
So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and got the points very clear. So thank you so much and do have a great day ahead.